नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So today we are going to read a story जिसका first story a lesson on geometry। ठीक है, हरे कृष्णा बेबी। So a lesson on geometry. There was once a poor widow who through great hardship was struggling to bring up her only son। तो एक माता जी थी या फिर यू कैन कंसिडर एक वुमन थी, ठीक है, एक लेडी थी जिनके हस्बैंड नहीं थे और वो बहुत मुश्किल से अपने बेटे को बड़ा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती थी। ठीक है, लक्ष्मी इकट्ठे करना, खाने पीने का देखना, बेटे का कपड़े देखना, उसको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी देना, तो ये सारी चीजों के लिए she was struggling a lot. As she realized that he was her only hope for future, she appointed a tutor for him. अब जैसे वो लेडी को पता चल गया कि अच्छा ये मेरा बेटा ही मेरा भविष्य है, आगे जाके कुछ बनेगा तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा, ऐसे करके उसको जब ये रियलाइज हुआ तो उसने क्या किया, एक ट्यूटर अपॉइंट किया बेटे को पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो एक ट्यूटर जैसे ट्यूशन के लिए जाते हैं ना बच्चे कहीं और जाते हैं, वैसे ये ट्यूटर्स होते हैं वो घर पे आके पढ़ाते हैं, तो ट्यूटर अपॉइंट किया। देन she would sometimes have to borrow money to pay the tuition fees। कभी कभी किसी से उधारी लेनी पड़ती थी पैसे को उसको पे करने के लिए, फीस देनी पड़ती है ना ट्यूटर की जो घर पे आके पढ़ाता है, तो उसके लिए उनको कहीं और से पैसे अरेंज करके उसको पैसे देने पड़ते थे। तो once after being promoted to class 7, अब बेटा कौन से क्लास में चला गया, 7th क्लास में चला गया। The boy was being taught geometry। तो 7th स्टैंडर्ड में एक नया सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं ज्योमेट्री। ओके, तो वो लड़के को ज्योमेट्री सिखाया जा रहा था। ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको अलग अलग डायग्राम सिखाई जाती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके एरिया कैसे निकालने हैं, उसका मेजर कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो 7th स्टैंडर्ड में उसको ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी। फिर अब वो टीचर आता था ना घर में, तो वो इंग्लिश में पढ़ाता था बच्चे को। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स पैरामीटर, ऐसे करके दिस इज अ सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफरेंस, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द डायमीटर, ऐसे करके इंग्लिश में उसको पढ़ाता था। तो एज सून एज द बॉय रेड आउट लाउडली,
लेट ABC बी अ ट्रायंगल। अब बेटे ने लाउडली रीड किया, ज्योमेट्री का सम था, उसमें लिखा था लेट ABC बी अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो यहाँ A पॉइंट या B पॉइंट या C पॉइंट, तो उसने पढ़ा लेट ABC बी अ ट्रायंगल, ऐसे पढ़ा उसने। The boy's mother rushed into the classroom and screamed at the teacher। वो लड़के की माता थी, जो हम लेडी की बात कर रहे हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, वो लड़के की माता थी, वो भाग के आई टीचर के ऊपर, गुस्से से चिल्लाई। उसने सुना और उन्होंने कहा दिस बॉय इज सपोज्ड टू बी एडवांसिंग इन स्टडीज आफ्टर बीइंग रेज्ड टू क्लास 7 बट यू आर स्टिल टीचिंग हिम ABC। तो वो लड़के की मम्मा थी, उन्होंने बोला अरे ये बेटा 7th स्टैंडर्ड में गया है, ये आगे की चीजें पढ़ना चाहिए और अभी तक आप सिर्फ ABC पढ़ा रहे हो उसको, हद हो गई। She said he learned all this when he was an infant। ये जब छोटा था तब उसने ABCD पढ़ाई है, और आप मेरे से, मैं इतना उधारी से पैसे अरेंज कर रही हूँ, आपकी फी भर रही हूँ और आप मेरे बेटे को ABC पढ़ा रहे हो, हद ही कर दी। Then she was like, and to think I am paying you 10 rupees a month। मैं आपको 10 रुपए महीने के दे रही हूँ नर्सरी की ABC पढ़ाने के लिए, वो भी मेरा बेटा जो 7th स्टैंडर्ड में है। बड़े जोर से गुस्सा करके बोली फ्रॉम टुडे यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। शी फायर्ड द टीचर। वो आई बोली मुझे आपकी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को गलत गलत पढ़ाते हो। You are only fit for teaching a primary school if all you can teach is A, B and C। तो लड़की की माता ने बोला अगर आप सिर्फ ABC पढ़ा सकते हो तो आप सिर्फ प्री प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाने के लायक हो, आप 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं हो, जाओ यहाँ से। The widow's outburst was so violent that it left no scope for the teacher to argue। अब जो लेडी थी उनका जो जिस तरीके से उन्होंने गुस्से को दिखाया था वो बहुत वायलेंट था। वायलेंट मतलब वायलेंस कल हमने डिस्कस किया था ना, हिंसा क्या होती है, हिंसा शब्दों से भी होती है, हिंसा एक्शन से भी होती है। जरूरी नहीं कि हिंसा के लिए आपको चाकू और गन की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है। हिंसा तो आप बोल के भी करते हो, हाँ थप्पड़ की जरूरत भी नहीं है, आपको हिंसा तो बोल के भी करते हैं, जैसे अभी लेडी ने करी, बोल बोल के दुखाया उस सर का, उसको कितना बुरा लगा होगा कि मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और इसको लग रहा है मैं ABC पढ़ा रहा हूँ। तो कोई स्कोप ही नहीं बचा ना, आप इसके सामने उनको समझा नहीं सकते कि मैडम जी मैं तो ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ, ये देखो ट्रायंगल, इसको ABC नाम है, नहीं सिखा सकते। तो कोई स्कोप ही नहीं था उसको सिखाने का, तो ही वॉज कंपेल्ड टू लीव द प्लेस। वो कुछ बोलता उससे पहले उसको घर से निकाल दिया था, वो इतनी वायलेंट हो गई थी। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है देखते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये स्टोरी अपने शिष्यों को सुनाते हैं। ठीक है, उनके शिष्यों को ये स्टोरी सुनाते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय पर्संस डिजायरिंग अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक विद कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज including so-called religious communities are similar to those expressed by videos। अभी जैसे कुछ लोग बड़ा गुस्सा दिखाते हैं ना, कर्मी होते हैं, कर्मी बोलेंगे कर्म करो, ये क्या कर रहे हो आप लोग, बैठे बैठे जाप कर रहे हो, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आ जाते हैं डोनेशन मांगने। ज्ञानी बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, डीटी वर्शिप कर रहे हो, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, ज्ञान ले लो, पहले ज्ञान ले लो, नहीं तो भाव नहीं आएगा इस चीज में, ज्ञान ले लो, ऐसे बोलेंगे और फिर पुट डाउन करेंगे। फिर बाकी सारे योगी जो होते हैं, अष्टांग योगी हो गए, प्राणायाम वाले सारे योगी हो गए, तो ये लोग बोलेंगे अरे व्हाट आर यू डूइंग, आपको हेल्थ की कुछ पड़ी भी है या नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, योगा कर रहे हो ना, आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है, एक जगह, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा ना, एक जगह पे मन स्थिर करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो ऐसे आर्ग्यू करेंगे। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बाकी योगी होते हैं, कुछ अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज होती है। रिलीजियस कम्युनिटीज जो कहेंगे कि बड़ा सा हॉल रखेंगे, सामने कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी ओम का फोटो रख देंगे, बोलेंगे यहाँ पे आके ध्यान लगाना है बस। सो इस तरीके से वो लोग दे विल पुट यू डाउन। तो ऐसे इन लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना भगवान के सगुण रूप के सामने, उनकी वर्शिप करने के सामने, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ये विडो के समान ही है। वो लोग बहुत वायलेंट होंगे, बहुत ज्यादा अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे विडो को ज्ञान नहीं है, वो सोच रही है कि ये प्री प्राइमरी स्कूल का अभ्यास सिखा रहा है, वैसे ये लोग अपना आर्ग्यूमेंट पॉइंट करते हैं, तो उनकी आर्ग्यूमेंट ऐसी ही होती है।
वो कहते हैं we have become totally worthless through serving all the time in this world. This sort of slavery mentality is root cause of trouble. वो लोग क्या कहते हैं कि आप दास 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 कहते हो अपने आप को, आप दास्यत्व समझकर अपने आप को आपने स्लेव मेंटालिटी का बना दिया है, नौकर मेंटालिटी का बना दिया है. This were to accept servitude even after entering to domain of religion, serve God in complete servitude. Even after liberation, then how will we advance? तो कहते हैं कि अगर आपको दास ही बनना है, अगर किसी का नौकर ही बनना है, तो आप एडवांस कैसे करोगे? नौकर कभी एडवांस करता है क्या? आप कैसे भगवान बनोगे अगर अपने आप को दास समझोगे? तो इनका तो एजेंडा ही होता है ना, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड. सो इफ आई कैन बिकम गॉड, आई कैन सर्व मल्टीपल पीपल. So I'll help you become God. You also serve multiple people. I'll help you become God. You also serve multiple people. तो वो लोग कहते हैं कि मैं भगवत्व प्राप्त हुआ है, मुझे लाइट दिख गई है, मुझे भगवत्व प्राप्त हो गया है. आपको भी मैं भगवत्व प्राप्त करके दे सकता हूँ, आपको भी दे सकता हूँ. मैं अभी टीचर बन गया हूँ, अब मेरे अंडर इतने फॉलोअर्स है, मैं आपको भी टीचर बनने में हेल्प करता हूँ. आप खुद गुरु बन जाओ, लोग आपको वर्शिप करेंगे, फिर आप उनके भगवान बन जाओ, उनको भगवान बनने में हेल्प करो, और हम सब मिलके कई सारे हॉस्पिटल खोलेंगे, हम कई सारे स्कूल खोलेंगे, हम सारी दुनिया का भला करेंगे, सबको अन्नदान करेंगे, सबकी गरीबी मिटा देंगे. ऐसे बड़े बड़े सपने देख के फिर सब लोग भगवान बनना चाहते हैं सबकी, जबकि उनको भी पता है उनकी थाली में जो खाना आ रहा है ना, वो कोई उनके भगवान लाके नहीं दे रहे ना ही वो खुद कुछ कर रहे हैं. It is happening because Krishna wants to give you. इस उपनिषद में तो सीधे लिखा है, आपके कोटा में जो खाना है वो आपको मिलेगा. हाथी को अगर 10,000 केले मिल सकते हैं अफ्रीकन सारे इसमें फॉरेस्ट में, एक हाथी हर रोज 10,000 केले खा सकता है. उसके प्लेट में कौन लाके दे रहा है? कृष्णा ही तो लाके दे रहे हैं. क्या हम जा रहे हैं 10,000 केले खिलाने के लिए? इतने सारे बंदर है दुनिया में, उनको इतना सारे फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, हम थोड़ी ना जा रहे उनको देने के लिए, वो तो कृष्णा की कृपा से उनको मिल रहा है. अगर उनको इतना हजारों में फूड मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा भैया? हमें तो एक छोटी प्लेट भरनी है बस 3 टाइम अ डे. हम हाथी जितना भी नहीं खा रहे, हम जिराफ जितना भी नहीं खा रहे, हम क्रोकोडाइल जितना भी नहीं खा रहे, ना हम लायन जितना खा रहे. हमारा डाइट तो डेफिनेटली उनसे बहुत छोटा है, अजगर जितना भी नहीं खा रहे हम लोग. तो ये लोग कहते हैं कि इस तरीके से हम स्लेव मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं, हम तो मास्टर बनना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं. मुक्त होने के बाद वहां पे हम लोग सबके ऊपर वाइब्रेट करेंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे. तो आप स्लेव मेंटालिटी को ऐसे करके वायलेंट होके आर्ग्यू करते हैं. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि इन लोगों की जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये बिल्कुल उस विधवा औरत की तरह है जो अपने बेटे को एबीसी ट्रायंगल पढ़ाने के लिए जो लड़के टीचर को भगा दिया था, वैसे वाली मेंटालिटी होगी. ओनली व्हेन वी आर इग्नोरेंट देन आर स्लेव मेंटालिटी इज इंटेंसिफाइड. ऐसे कहते हैं जब आपके पास बहुत तमोगुण होता है तभी आप नौकर बनना चाहते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप मालिक हो दुनिया के, अपने सारे अपनी किस्मत के मालिक हो. ऐसे करके इनकी थिंकिंग होती है. और फिर कहते हैं कि ये सब लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्राह्मण हूँ, आई एम ब्राह्मण. तो वो कहते हैं कि ये वाला एटीट्यूड डेवलप करो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान हूँ. इस तरीके से वो लोग क्या कहते हैं कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको दास्यत्व स्वीकार करने की जरूरत है. तो अपॉन लिसनिंग टू सच एन आर्ग्यूमेंट, प्योर डिवोटीज विल आर्ग्यू दैट सर्विस टू गॉडेड इज इटर्नल पोजीशन ऑफ ऑल कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज. अब ये सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद प्योर डिवोटीज क्या आर्ग्यू करेंगे कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, हमारा एक्चुअल अस्तित्व क्या है? हमारा एक्चुअल अस्तित्व तो भगवान के दास्य होने में ही है, इटर्नल पोजीशन है. जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास. सब बोलो, जीवेर स्वरूप हया कृष्ण दास. जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास. जीवेर कृष्णेर नित्यदास. कृष्णेर नित्य दास. जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास. नित्यदास. तो शुद्ध भक्त क्या करेंगे? ऐसे लोगों के सामने जाके बोलेंगे कि देखो हमारा रियल आइडेंटिटी तो दास बनने में है, कृष्ण भगवान का दास बनने में है. प्योर डिवोटीज ऐसे जाके इनको
आर्ग्यू करेंगे। सच डिवोशन व्हेन कल्टिवेटेड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जैसे साधना भक्ति होती है, भाव भक्ति होती है, इस तरीके से हम इटर्नल डिवोशन तक पहुंच जाते हैं, हमेशा के लिए भक्ति भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है। अब देखो राधा रानी इतनी क्लोज है कृष्णा के, फिर भी राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है कृष्णा की सेवा करना, कृष्णा के लिए माला बनाना, कृष्णा के लिए झूला सजाना, कृष्णा के लिए फ्रूट्स काट के देना, या कृष्णा के लिए कहीं से मैंगो प्लक करके लाना। तो राधा रानी इतनी क्लोज होके भी उनकी सेवा करना। अभी देखो आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है और आपकी सेवा करना उनको अच्छा लगता है, आपके लिए वो हर रोज कुछ ना कुछ बनाएगी, और आपको आप समर्स आ जाते हैं तो मम्मा मैंगो जूस बनाती है, कभी कभी मैंगो कुल्फी बनाती है, विंटर्स आ जाते हैं तो मम्मा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएगी आपके लिए, बाजरे की रोटी बनाएगी। तो मम्मा प्यार करती है ना आपसे, तभी तो सेवा करती है। आप भी मम्मा पापा को जैसे बाहर से आते हैं तो पानी ला के देते हो, मम्मा को कभी कभी पूछते हो मम्मा कपड़े सुखा दूं, मैं आपको हेल्प करूं कपड़े सुखाने में, मम्मा मैं आज सैंडविच बना दूं, मैं आपके लिए चावल चढ़ा दूं। आप छोटी छोटी चीजें मम्मा को हेल्प करते हो। तो क्या इससे आपका, आप जो मम्मा से प्यार करते हो, आप थोड़ी सी सेवा कर लेते हो तो क्या आपकी पोजीशन नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है मम्मा पापा की हेल्प करके? आपको अपने लो फील करते हो या हाई फील करते हो? हाय। फीलिंग हाई वाली आती है ना, अच्छी वाली फीलिंग आती है आज मैंने बर्तन धोए थे। अरे जय हरि बोल, वेरी गुड। सी चैतन्य डिड द डिशेस टुडे सो नाइसली। फिर आप अपना वार्डरोब भी कभी कभी हेल्प करते हो। तो अपने माता पिता की सेवा करने में जब हमें लो वाली फीलिंग नहीं आती, हाई वाली फीलिंग आती है, तो कृष्णा की सेवा करने में क्या लो वाली फीलिंग आएगी? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी सेवा करने में तो हाई वाली फीलिंग आएगी, आएगी या नहीं आएगी? अच्छी वाली फीलिंग आएगी। तो ये लोग क्या कहते हैं कि आप किसी का दासत्व करते हो तो आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, ऐसे नहीं है, मास्टर बनो। मास्टर क्या? अपने माता पिता के सामने माता पिता का मास्टर होकर बैठ जाना है? माता पिता बोलेंगे निकल जा घर से, मेरा मास्टर बनने आया। So it is not it is totally in daily life also you cannot implement this logic. How can you implement in spiritual world? तो ये भक्तिदान सरस्वती महाराज क्या कह रहे हैं कि आप दासत्व करके ना एक एक स्टेप ऊपर जाते हो। साधना भक्ति इन्होंने बताई हमें, सनातन गोस्वामी जी ने जितने भी शास्त्र लिखे हैं ना साधना भक्ति पे लिखे हैं, उन्होंने साधना भक्ति डिटेल में बताई है। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, स्नान करने के बाद कैसे लड्डू गोपाल जी को उठाना है, आपके पास जो भी डीटी है उनको उठाना है, उनकी मंगल आरती करनी है, गुरु की मंगल आरती करनी है, गुरु आरती करनी है, जाप करना है, फिर डीटी वर्शिप कैसे करनी है, कैसे आचमन करना है, कैसे वस्त्र चढ़ाने हैं, कैसे अच्छे से टिक्का लगाना है, उनके कैसे डेकोरेट करना है, श्रृंगार कैसे करना है, भोग कैसे बनाना है, भोग बनाते वक्त क्या क्या हाइजीन फॉलो करनी है, कितनी बातें करनी है, कम बातें करनी है, उनके बर्तन अलग से धोने हैं, उनका बर्तन का साबुन भी अलग होना चाहिए, उसके ऊपर का जो ब्रश होता है वो भी अलग होना चाहिए। सारे तो छोटी छोटी नीटी ग्रिटीज जिससे कि बिल्कुल ही हाइजीन फॉलो होती है। एक अलग से भगवान को वीवीआईपी स्टेटस देके उनके लिए जो हम बनाते हैं उसकी सारी मेथड सनातन गोस्वामी जी ने हमें रात के सोने तक साधना भक्ति सिखाई है हमें। तो साधना भक्ति करनी कैसी है ये उन्होंने सिखाया रूप गोस्वामी जी ने। फिर अब ये साधना भक्ति करते करते हमें प्रेम हो जाता है भगवान से, आगे जाके हमें किस तरीके का भगवान के साथ वात्सल्य रूप में प्रेम हो जाता है, साख्य रूप में, फ्रेंडशिप में प्रेम हो जाता है, या माँ बाप के रूप में प्रेम हो जाता है, या फिर आपको उनका सर्वेंट बन के उनके बहुत फेवरेट बन जाते हैं। वो तो हर एक पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या फीलिंग आती है उसको, उसके आगे क्या करना है वो रूप गोस्वामी जी सिखाते हैं अपने शास्त्रों से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बस ये कह रहे हैं कि दासत्व से ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को कम करते हो। जो ये बाकी लोग वीडो की तरह आर्ग्यू कर रहे हैं ना, ये जो लेडी ने आर्ग्यू किया था, कुछ ज्ञान नहीं कुछ नहीं, आर्ग्यू करने आ गई कि प्राइमरी के टीचर बन जाओ, वैसे वो कह रहे हैं कि देखो आप दासत्व करके नीचे नहीं जाओगे, आप एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। साधना भक्ति करने तो लग जाओ, चैंटिंग हर रोज करने तो लग जाओ, डीटी वर्शिप करने तो लग जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठोगे, धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस लव आ जाएगा। रूप गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़ोगे, उसके ऊपर और ज्यादा भगवान के लिए भक्ति भाव आएगा। हो सकता है एक दिन गोपियों वाला आपके लिए कृष्णा के लिए भाव आ जाए,
किसी दिन सुदामा वाला भाव आ जाए, किसी दिन अर्जुन वाला भाव आ जाए, किसी दिन यशोदा माता, देवकी माता, फिर वसुदेव हो गए, नंद बाबा हो गए, वो वाला भाव आ जाए, यू नेवर नो, बलराम जी जैसा शांतरस वाला भाव आ जाए। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सा भाव आने वाला है, लेकिन एक भाव तो पक्का आएगा, आपका रिश्ता पक्का होगा, एक दिन कायम हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहना चाहते हैं कि आपकी साधना भक्ति से आप ऊपर उठोगे भाव भक्ति तक। भाव मतलब फीलिंग, फीलिंग वाली भक्ति में उठोगे, वहां से उठोगे ऊपर प्रेम भक्ति। प्रेम, यशोदा माई को प्रेम है, अर्जुन को प्रेम है, सुदामा को प्रेम है, गोपियों को प्रेम है, सबको प्रेम है कृष्णा से। तो गोप बालक जो खेलते हैं कृष्णा से, कहते हैं कृष्णा अगर चले गए ना घर, कल से हम आपके साथ खेलेंगे नहीं, वो भी एक प्रेम है, प्रेम का अलग एक शेड है। तो इस तरीके से प्रेम भक्ति में आप एडवांस हो जाओगे। प्रेम भक्ति के बाद इटर्नल भक्ति, हमेशा के लिए, कभी ना चेंज होने वाली वो भक्ति। तो दासत्व आपको नीचे नहीं लेके जाता, दासत्व आपको ऊपर 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 ही ले जाता है, भगवान के प्रति और ज्यादा आकर्षित करता है, उत्कंठा बढ़ती है उनकी सेवा करने का। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे कर्मियों को पता नहीं है, ये कर्मयोगी वालों को नहीं पता, ज्ञान योगी वालों को नहीं पता, ध्यान योगी वालों को नहीं पता, बाकी सारे रिलीजियस जो कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया प्रेम होता क्या है, और आर्ग्यू करने आ जाते हैं कि आप गलत फॉलो कर रहे हो। तो सर्विट्यूड टू लॉर्ड कृष्णा व्हाइल परफॉर्मिंग डिवोशनल एक्टिविटीज इज नोन एज साधना भक्ति। भक्ति करते करते भगवान की सेवा करना, इसको साधना भक्ति कहते हैं। वेयर एज इंटीमेट सर्विट्यूड इज प्रेम भक्ति। इंटीमेट सर्विट्यूड मतलब, ओ कृष्णा, कृष्णा मैं आपका नाम लिए बिना खाना भी नहीं खाऊंगा। किसने कहा था? श्रील हरिदास आचार्य ठाकुर जी ने कहा था। श्रील हरिदास आचार्य ठाकुर क्या करते थे? ठाकुर आचार्य वो हर रोज 3 लाख जाप करते थे, और शुरुआत में तो यंग थे ना, तो 22 घंटे में जाप हो भी जाता था। बूढ़े होते गए, 22 घंटे में जाप खत्म ना हो 3 लाख। अब उन्होंने प्रण ले लिया था कि कृष्णा जब तक मेरा 3 लाख जाप होता नहीं, मैं मुंह में अन्न भी नहीं डालूंगा, अन्न प्राशन नहीं करूंगा। बूढ़े हो गए, कृष्णा आए, चैतन्य महाप्रभु ने आया, कहते कि आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहते मेरा जाप नहीं हुआ महाप्रभु, मेरा जाप खत्म नहीं हुआ। आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी है, आप खाना खा सकते हो, आप एक निवाला तो खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरा जाप नहीं होता मैं नहीं करूं। अब बूढ़े हो चुके थे, स्पीड कम हो चुकी थी। ही लेफ्ट ईटिंग बट ही कंटिन्यूड चैंटिंग। जितना भी हो सका 24 घंटे चैंट करते थे, सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। तो नेचुरली आपकी एडवांसमेंट उस लेवल पे आ जाती है जहां पे आप रह ही नहीं सकते भगवान की। ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है, ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं था जहाँ श्रील प्रभुपाद भूखे रहे थे। एंड मोमेंट में भी डिवोटीज उनको चम्मच से पानी पिलाते थे, चम्मच से छाछ पिलाते थे, चरणामृत पिलाते थे, कृष्णा का दूध पिलाते थे, फिर थोड़ा सा ऐसे रोटी का घोल करके दूध में थोड़ा सा वो भी खिलाते थे। तो कि कोई कह नहीं रहा अन्न वर्ज करो, लेकिन आपकी शरीर ही थोड़ा सा वीक हो जाता है जहाँ पे वर्ज करना पड़ता है, बट स्टिल डिवोटीज डोंट स्टॉप डिवोशन। तो आपकी इंटीमेट सर्विट्यूड आ जाती है। इंटीमेट मतलब इतना ज्यादा, जैसे आपकी मम्मा है, जब आप छोटे थे आपको बुखार आया होगा रात को, मम्मा ने रात भर जाग कर आपके ऊपर गीली पट्टी रखी होगी, पैरासिटामोल तो दिया ही होगा, लेकिन गीली पट्टी से आपका बुखार उतारने की कोशिश मम्मा ने की होगी। वो इंटीमेट सर्विट्यूड था कि मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार ना पड़े, इसका टेम्परेचर और ना बढ़े, मेरा बच्चा हेल्दी रहे, उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट ना हो, उसको ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, इतना गर्म हो चुका है उसका माथा। ये इंटीमेट सर्विट्यूड है या नहीं? नींद छोड़कर आपकी सेवा करना है या नहीं? समझ में आ रहा है सबको? इंटीमेट सर्विट्यूड। तो साधना भक्ति से ऊपर जाना प्रेम भक्ति में, इसको प्रेम भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति तो नॉर्मल, हर रोज सुबह उठो, बच्चे का डायपर चेंज करो, दूध दे दो, खेलने ले जाओ, वापस लाओ, थोड़ा खाना खिलाओ, सुला दो, रात को सुला दो, ये साधना भक्ति हुई। लेकिन बुखार आने पर रात भर जाके पट्टी लगाओ, इंटीमेट सर्विस। इस तरीके से भगवान की इंटीमेट सर्विस होती है। तो सर्विस टू गॉडेड, इसको कहते हैं अप्रतिहता सेवा। अप्रतिहता मतलब कोई भी मोटिवेशन नहीं है उसके पीछे। आज देखो, आज हम सेवा करने जाएंगे ना भगवान के पीछे, मोटिवेशन हो सकती है, कृष्णा मुझे अच्छे मार्क्स दो, कृष्णा मेरा फर्स्ट रैंक लाओ, कृष्णा मुझे आर्टिस्ट बनना है, कृष्णा मुझे आर्किटेक्ट बनना है, कृष्णा मुझे इंजीनियर बनना है। कुछ ना कुछ मोटिवेशन पक्का आएगी, रजोगुणी मोटिवेशन आएगी।
सत्वगुणी मोटिवेशन चाहिए तो कृष्णा मन को शांति दे दो, कृष्णा कोई मुझे कुछ बोले उससे मुझे तकलीफ ना हो, कृष्णा ये करो, मुझे एकदम संतों वाली फीलिंग दे दो, मुझे भौतिक जगत से दूर करो, ये सत्वगुणी मोटिवेशन आ गई। ठीक है। या फिर मम्मा अगर सोने नहीं दे रही, कृष्णा मुझे थोड़ा और सोने दो, कृष्णा प्लीज मम्मा को समझाओ, मुझे और ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने दो, कृष्णा मुझे और ज्यादा टीवी देखने दो, तमोगुणी मोटिवेशन आ गई। सो कुछ ना कुछ मोटिवेशन, बट अप्रतिहता मतलब मोटिवेशनलेस, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस। अनमोटिवेटेड मतलब उसके पीछे कोई मोटिवेशन ही नहीं होता, आप खुद सोचते भी नहीं हो कि मैं जाप क्यों कर रहा हूँ, मैं बस जाप कर रहा हूँ, दैट्स इट। You are just like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then you are not even thinking why you are chanting. So this time when I had gone home, मेरे डैड पूछते, इतना जाप क्यों, क्या चाहिए बेटा जी आपको, इतना जाप क्यों कर रहे हो? And I was like, डैड जाप तो करना होता है, जाप तो करना होता है, क्यों कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा लगता है, कृष्णा को अच्छा लगता है, और क्या? नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा। माय फादर वाज टीजिंग मी, कुछ तो चाहिए होगा, बता भी दो, इतनी सुबह जल्दी उठ के बैठ जाते हो बेटा जी, क्यों जाप कर रहे हो? सो आई वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा लगता है डैड इसलिए। सो दैट वाज लाइक, देन माय फादर वाज लाइक किसी को मन की शांति चाहिए इसका मतलब। सो दैट इज हाउ आपका कोई भी मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स यू डोंट हैव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर चैंटिंग, समटाइम्स यू आर चैंटिंग विद अ रीजन, लेकिन अगर रीजन है तो वो अप्रतिहता नहीं है। विदाउट रीजन इफ यू आर चैंटिंग सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करने के लिए, वो अप्रतिहता भक्ति है। तो वहां पे अप्रतिहता भक्ति छोड़ देती है, जहां पे आपके पास जवाब ही नहीं होता कि आप क्यों कर रहे हो, बस एक ही होता है कि कृष्णा हैप्पी हो जाए, कृष्णा के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए, अगर थोड़ी सी स्माइल भी आ गई ना, दैट्स इट, मेरी सेवा सफल होगी। A, B, C, D और क, ख, ग, घ may be prescribed while learning the alphabet on elementary level. आप जब प्री प्राइमरी में थे आपको ABCD पढ़ाया होगा, क, ख, ग, घ, ढ पढ़ाया होगा, पढ़ाया सबने, हिंदी मराठी अपने लैंग्वेज में, क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, ज, य, right, त, थ, th, ध, what. So then again, even after passing through the highest level of university, even after becoming topmost man of letters, one has to cultivate variegatedness and artistic delicacy of that very alphabet. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे बचपन में प्राइमरी में तो सब लोग ABCD पढ़ते हैं, क ख ग घ ढ सब पढ़ते हैं, लेकिन मानो आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके निकलते हो, अब आपको वही ABCD यूज करना पड़ता है ना, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करने के लिए। मान लो आप पेपर में आर्टिकल लिख रहे हो, आप पेपर में अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई लेख लिख रहे हो, आप चूज के वर्ड्स ऐसे सोच के वर्ड्स चूज करोगे, या फिर आपके मन में जो आ रहा है वो वर्ड्स फेंकोगे? यू विल थिंक एंड यूज द वर्ड्स, यस और नो? पेपर में कुछ पब्लिश करना है आपको न्यूज़पेपर में, तो आप सोच के वर्ड्स यूज करोगे ना, लेकिन यूज क्या, ABCD क ख ग घ ढ, राइट? You are using same knowledge but in a better manner. इम्प्लीमेंटेशन अलग है। बचपन में A for apple हो सकता है, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो A for alligator का स्पेलिंग बताओगे, यस और नो? थोड़े से बड़े हो जाओगे आपको मैम बोलेगी अलाचुआ का स्पेलिंग लिखो, राइट? फिर कहीं पे जेकोस्लोवाकिया पे पहुंच जाओगे, तो यू विल एडवांस, बट अल्फाबेट्स तो 26 ही रहेंगे इंग्लिश के। सिमिलरली भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है, अल्फाबेट सेम होंगे लेकिन क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो दोज हु आर इम्पर्सनलिस्ट स्पेक्युलेट लाइक द विडो, advocating that ABCD should be only practiced by children and not by advanced learners. तो ये लोग जो होते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से ना आप मायावत सीखो, जिस तरीके से वो मायावत आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, इतनी ऑसम तरीके से आपको मायावत समझ में आता है ना, जो बहुत ही फन लविंग वे में समझाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये मायावादी लोग जो होते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि देखो ये ABCD ना नर्सरी के लोगों के लिए, ये भक्ति भाव जो है ना, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ रख के, अंधा प्यार दिखा के भगवान की पूजा करना, ये सब लो इंटेलिजेंट, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनका काम है। जिनको पढ़ना नहीं आता, शास्त्र पढ़ने नहीं आते, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है।
हम तो संस्कृत के स्कॉलर है भैया, हम तो ऋग्वेद पढ़ रखे हैं, हमने सामवेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, हमें पूरा इम्पर्सनलिज्म पता है कि भगवान कैसे निराकार है, बिल्कुल इनका रूप नहीं है, हम हाई स्टैंडर्ड के हैं। भक्ति वगैरह सारे एबीसीडी जैसा है, वो उनके लिए है। तो ये लोग वो विडो की तरह आर्ग्यू करते हैं और वो समझते हैं कि भक्ति भाव नीचे के स्तर पे यूज होता है, ऊपर के स्तर पे यूज नहीं होता। जबकि भगवत गीता में कृष्णा स्वयं कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मेरी शरण चले आते हैं। कृष्णा कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट लोग वो है जो मेरी भक्ति भाव से पूजा करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी शरण आते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं और अपने सारे कर्मों को रिजल्ट्स मुझे अर्पण करते हैं। तो कृष्णा क्लियरली इतने अच्छे से बताते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो है जो मेरी डायरेक्शन में अपना मार्ग मोड़ते हैं। लेकिन ये इम्पर्सनलिस्ट क्या कहते हैं कि ये भक्त लोग जो होते हैं वो एलिमेंट्री लेवल के पर्सन्स होते हैं, वो एडवांस्ड लर्नेड नहीं होते। तो इट इज नॉट दैट सर्विट्यूड टू श्री कृष्णा शुड बी ऑफर्ड ओनली बाय डिवोशनल परफॉर्मेंस, इट मस्ट बी रिन्यूड इवन आफ्टर अटेनिंग परफेक्शन। अभी ऐसा नहीं होता कि जब आप भक्ति भाव में मच्योर नहीं हुए हो या फिर नए नए हो भक्ति भाव में तभी भगवान की पूजा करनी है। और एक दिन जब आपको चैतन्य चरितमृत आ जाएगा, भागवत में एक बार पढ़ लोगे, भगवत गीता एक बार पढ़ लोगे और 2-3 किताबें पढ़ लोगे तो आपका जर्नी खत्म। अब आप अपने आप को डिक्लेयर करो, सेल्फ डिक्लेयर्ड, आई एम भक्ति सिद्धांत, आई एम भक्ति वेदांत। तो ऐसे डिक्लेयर करो। नाउ यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, यू डोंट फॉलो एनीबॉडी। अब मेरे पीछे आ जाओ, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये पढ़ के मैं भक्ति सिद्धांत बन गया हूँ। आप ऐसे नहीं करते। भक्ति भाव में आपको परफेक्शन स्टेज आने के बाद भी आप भक्ति करते रहते हो। प्रभुपाद हैड अचीव्ड हिज परफेक्शन स्टेज लॉन्ग बैक, फिर भी वो एंड मोमेंट तक भक्ति कर रहे थे। एंड मोमेंट में भी पूतना की स्टोरी सुन रहे थे एंड ही वाज लाफिंग आउट लाउडली। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एंड मोमेंट तक भक्ति कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कोई टाइम नहीं था जब उन्होंने कृष्णा स्टोरी लिखी नहीं, बोली नहीं या सुनी नहीं, वो भी एंड मोमेंट तक कर रहे थे। हमारे महाराज एंड मोमेंट तक भागवतम के श्लोक सुन रहे थे और जब सामने वाले श्लोक बोलना बंद कर देते तो फिलिंग द ब्लैंक कर देते थे महाराज। रात के 1 बजे कोई भागवतम रेसिटेशन बंद करे बोलना तो महाराज कहते थे इसके बाद ये श्लोक आता है, वो गा के दिखाते थे। सो भक्ति एक बार ऐसे पहुंच गए तो रुक गई, अब आगे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ आई एम गॉड, यू वर्शिप मी, आई विल गिव यू कृष्णा। ये वाला नहीं होता। आपको परफेक्शन अचीव करने के बाद भी आप भक्ति करते रहते हो, वही तो प्रेम भक्ति है। ऐसा है क्या कि मम्मा ने बोला ओ बच्चा बेबी बाहर आ गया, झूले में है, मैं तो मदर बन गई, अभी मुझे और करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो मम्मा। आप बड़ी हो गई। तो आप बड़े कैसे होते? मतलब सीरियसली आप एबीसीडी में नहीं सीखते, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको खाना खाना नहीं होता और मम्मा कहती मैं तो मम्मा बन चुकी हूँ ना, माय जॉब इज डन, व्हाट डू आई हैव टू डू मोर, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कम ऑन, वंस अ मम्मा ऑलवेज अ मम्मा, टिल द एंड यू आर अ मम्मा। आपका बच्चा 80 साल का हो जाएगा फिर भी कॉल करके बोलेगा मम्मा दांत गिर रहे। यू विल हैव टू टेल बेटा मेरे भी गिरे थे, चिंता मत कर, थोड़ा दर्द होगा ठीक हो जाएगा, दूध रोटी खाना शुरू कर। So you are once a mama, you are always once a devotee, you are always a devotee. आप किसी एक लेवल पे जाके रोकते नहीं हो अपना परफेक्शन। मायावादी क्या करते हैं? लाइट, अहम ब्रह्मास्मि, I am God. Now it's time for you to become God. Don't keep any pictures. Don't keep any frame. Keep only my frame in your house. Worship me. मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मुझ पे मेडिटेट करो। रात को मैं आपके सपने में आऊंगा, बोलूंगा तथास्तु, दूसरे दिन तुम्हारी कोर्ट केस चली जाएगी। दूसरे दिन तुम्हें जितनी लक्ष्मी चाहिए मिल जाएगी, सब होगा। एंड देन किसी किसी के लिए सच निकलता है तो थोड़ी बहुत एक मैगजीन छाप देते हैं, ये हो गया वो हो गया, मैंने गुरुदेव को याद किया, मेरी लाइफ में लक्ष्मी आ गई, मेरा ये कोर्ट केस चल रहा था बंद हो गया, मैंने गुरुदेव को याद किया, ये वो, एंड दैट बिकम्स देयर सक्सेस वर्कबुक। तो इस तरीके से ये लोग अपना भगवत्व ये करते हैं, प्रूव करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि नो, once you are a servant of Krishna, you are always a servant of Krishna. बस आपकी इंटीमेट सर्विट्यूड बढ़ जाती है। So service offered to Lord Krishna after attaining the stage of liberation also continues. आप वैकुंठ जाओगे, वैकुंठ में आपको करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी माता मिलेंगी जो वैकुंठ साफ कर रही है,
with the broom in their hand. तो क्या लक्ष्मी माता ने ये बोला वैकुंठ जाके, मैं लक्ष्मी माता हूँ, मैंने नहीं सेवा करनी नारायण भगवान की, अब तो मैं वैकुंठ में हूँ, ऐसे हुआ क्या? नहीं, और ज्यादा भक्ति भाव आ गया, और ज्यादा सेवा करने का मन कर रहा है, और ज्यादा सेवा कर भी रहे हैं और बहुत आनंद मिल भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वैकुंठ मिलने के बाद परफेक्शन आ गई, अब हमने सर्विट्यूड नहीं करना, वहां पे जाके नीचे देखना है मटेरियल वर्ल्ड में, ओह सच ए यूजलेस फेलोज, दे डोंट इवन नो हाउ टू कम हियर, दे डोंट इवन नो, ये वाला नहीं है। सो वंस यू आर देयर स्टिल यू कंटिन्यू टू सर्व द लॉर्ड। तो कहते हैं कि लॉर्ड के आफ्टर अटेनिंग स्टेज ऑफ लिबरेशन इट्स आल्सो टू बी कंसिडर्ड एज रियल एंड मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ सर्विस। तो ये भी मोस्ट परफेक्ट सर्विस है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप भगवान के लिए भोग बनाओ, ऊपर जाके भी भोग बनाओगे उतना ही आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे कम आनंद है और ज्यादा आनंद है, जितना आनंद यहाँ है उतना ही आनंद वहां पे। सो सर्विट्यूड टू माया एंड सर्विट्यूड माता जी नेवर बी कंसिडर्ड इक्वल। माया की सेवा करनी है और भगवान की सेवा करनी है, ये दोनों में इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। कार धोने में और मंदिर धोने में फर्क है या नहीं है बताओ? कार धोने में इतनी संतुष्टि हर रोज मिले कि हर रोज सुबह उठ के मम्मा बोलेगी ये लो पाइप कार धो के आ जाओ, नहीं। लेकिन आपको मंदिर चले गए और सबने बोला ये लो पाइप, लड़ाई करोगे, आप बोलोगे मुझे करनी है सेवा, मुझे करनी है सेवा। जबकि टेम्पल वाले बोलेंगे नहीं नहीं है और है, लोग करने वाले हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप सेवा के लिए यू आर लाइक तत्पर, मुझे करनी है, चांस नहीं मिल रहा कि बहुत सारे डिवोटीज है। सो दैट इज, यू कैन नॉट कंपेयर माया की सेवा विथ लॉर्ड की सेवा। ऑल राइट, सो दिस इज टुडे स्टोरी। और माता जी हाँ जी, माता जी मुझे पूछना था कि आपने बताया कि यहाँ पे अगर आप भोग बनाते हो कृष्णा के लिए तो भी आपको उतना ही आनंद मिलेगा जितना वैकुंठ में या फिर गोलोक में बनाओगे, तो वहां जाने की जरूरत ही क्या है अगर यही पे आनंद मिल जाएगा तो? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बॉडी पेरिश होगी ना धीरे धीरे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, धीरे धीरे डिसीज आएंगे, बॉडी बहुत, जैसे शिला हरिदास ठाकुर जी का हुआ था, उनको चैंटिंग बड़ी पसंद थी लेकिन धीरे धीरे बूढ़े हो गए, वो कर नहीं पा रहे थे। तो आपको तो आनंद आ रहा है ना भक्ति करके, बट आपकी बॉडी बूढ़ी भी होनी है, उसको डिसीजेस भी होने, एक दिन बॉडी चेंज भी करनी है। सो यू डोंट नो वेदर नेक्स्ट बॉडी यू विल टेक that will be favorable for your bhakti or not, right? So it is better to go there eternally, have a permanent body. Isn't that more secure than changing it again and again? अगर कोई इमोर्टल हो तो? कौन immortal होता है? कोई हो तो? नहीं, कोई नहीं immortal होता। माता जी जैसे कि हनुमान जी है, उसके बाद परशुराम है, ये तो सारे चिरंजीव है। These are the सेवक, उनको भगवान की आज्ञा से उनको रखा गया है यहाँ पे। It is Krishna's wish that they should stay here, और दर्शन देने चाहिए उन लोगों को जिनको देखकर उनकी स्वहीय बढ़े, अश्वत्थामा। भाव आए उनके अंदर। सो दैट इज द रीजन दे आर बीइंग टोल्ड टू स्टे बैक। गोवर्धन को बोला है ना स्टे बैक, स्टे बैक, दैट्स हाउ इट इज। सो दे आल्सो, पर गोवर्धन तो एक माउंटेन है ना, तो माउंटेन तो हमेशा रहते ही है। नहीं, आपने शायद वो कथा सुनी नहीं थी गोवर्धन की, नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो आपको बताएंगे। गोवर्धन वाज टू सर्व डिवोटीज, जो डिवोटीज परिक्रमा करेंगे उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कृष्ण भगवान का दर्शन करने का लाभ मिलता है। सो गोवर्धन वाज गिवन एंड गोवर्धन इज कृष्णाज इंकारनेशन। ऑलराइट, हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।